वालेकुम, कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्लाह पाक का कि उसने हमें दोबारा से ये महीना देखना नसीब किया और अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक दे और हम सब के रोज़े और इबादत जो है वो कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो है ना वो हम लेने गए थे। असल में ऑयल जो है ना वो इस दफ़ा हमारा जल्दी आ गया था, तो वो बस ख़त्म ही होने वाला था, तो वो लाना था। और जाम शीरी जो है वो नहीं लेके आए थे, और घी भी मैं ले आई थे एहतियातन एक और पैकेट, क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं ना ज़्यादा, तो इसलिए। और दाल ले आई थी, मतलब कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना, खजूर नहीं थी, मतलब कि नहीं लाए थे, तो ये भी फिर ले आए थे। और ये टिशू रोल जो है ना ये भी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया था मेरा, और मुझे बिल्कुल ही जो है ना मैं जाती थी तो भूल जाता था, तो मैं ये भी ले आई थी। तो बस चीज़ें मैंने रख दी थी। और उसके बाद जो है ये मैं अभी दही जमाने के लिए मैंने दूध जो है ना उसको मैंने हल्का सा गर्म किया, और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो दही डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके और थोड़ा सा फेंट लें। फेंटने से ये है कि दही जो है ना बड़ा अच्छा जो है वो जम जाता है। तो अभी तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था, लेकिन मैंने इसको जो है ना फिर माइक्रोवेव थोड़ी देर चला के ना तो उसमें रख दिया था। तो आटा नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं आटा भी गूँध देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ। और अभी जो है ना मेरे सर में इतना शाम से दर्द हो रहा है ना, सुबह मतलब कि अभी सैरी होनी थी और मेरे सर में जो है ना बहुत दर्द था। खैर मैं सो गई थी, लेकिन उठी थी ना तो फिर भी ना हल्का हल्का भी सर में दर्द था। तो अभी मैंने कहा कि चलो मैं सालन बना लेती हूँ। जो चने मैंने भिगो के रखे थे ना, सॉरी, जो मैंने बॉयल करके और फ्रीज़ किए थे, तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ, उसमें कोफ्ते डाल दूँगी। तो चने और कोफ्ते का सालन जो है ना वो मैं बना दूँगी। तो अभी मैंने रोटियां बनाई थी अपने लिए, और हादी के लिए मैंने सादी रोटी बनाई थी, और बाकी जो है ना मैंने पराठे बना लिए थे। अच्छा, जब पहला रोज़ा होता है ना तो मेरे साथ तो मतलब कि तकरीबन यही होता है कि पहले दिन जो है ना लेट हो रहा होता है, मतलब कि मुझे लगता है कि अभी बड़ा टाइम पड़ा है, और ना फटाफट से जो है ना मैं फिर मुझे करना पड़ता है। मतलब मुझे ये लगता है कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम कम होता है, और फिर मैं फटाफट से ना काम कर रही होती हूँ। और आज तो मेरे सर में भी दर्द था, तो खैर मैंने यहाँ पे फिर मसाला भून लिया था। पहले मैंने गला लिए थे टमाटर और जो है ना प्याज, और उनको जो है ना मैंने फिर ब्लेंड कर लिया था, और फिर मसाला भून के तो मैंने चने डाल दिए थे, और फिर मैंने उसके बाद कोफ्ते डाल दिए थे। फिर मैंने फटाफट से जो है ना सब कुछ बना लिया था, और लस्सी भी बना दी थी मैंने। तो दही मैं नहीं खाती, लस्सी मुझे अच्छी लगती है, तो वैसे हमारे घर में सारे जो है ना लस्सी फिर शौक़ से पी लेते हैं। तो लस्सी मैंने बना ली थी रोज़ा, शुक्र अल्लाह का कि हमने फिर रख लिया था। और फिर नमाज़ अदा की, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, और फिर जो है ना सोया तो नहीं गया, क्योंकि फिर हमजा ने स्कूल जाना था, तो फिर उसको मैंने तैयार करके भेजना था। फिर उसके बाद जो है ना मैं कुछ देर सोई थी। तो उठने के बाद फिर वही जो रूटीन के काम होते हैं, सफाइयाँ वगैरह की। फिर हमजा ने स्कूल से आना था, उसको खाना वगैरह दिया। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे जो चटाई जो है ना मैंने कहा मैं यहाँ पे बिछा लेती हूँ। टेबल मैंने हटा दी थी, क्योंकि टेबल पे जो है ना फिर खुला डुला बैठा नहीं जाता, तो फिर कोई कभी मेरा भाई भी आ जाता है या कोई आ जाता है, तो फिर यह है कि जहाँ पे एक जगह खुली हो जाए। तो मैंने यहाँ पे चटाई बिछा दी थी, और टेबल जो है ना वो मैंने सामने रख दी। तो बर्तन वगैरह सारे वॉश मैंने कर लिए थे, और अभी मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रखे थे। और ये मैंने चटनी जो है ना जो मैंने फ्रीज़ की थी, इसको मैंने निकाल के पहले ही रख दिया था, ताकि ये जो है ना मतलब कि मेल्ट हो जाए, मतलब कि पिघल जाए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना वॉश कर लेती हूँ। तो बस जब असर होती है ना, तो असर के बाद फिर बिल्कुल ही टाइम का पता नहीं चलता, मतलब कि जल्दी जल्दी से ना टाइम फिर गुजरता है, तो फिर फटाफट से हम जो है ना फिर काम कर रहे होते हैं। तो मैंने वॉश करके रख दी थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो पकोड़े, मतलब कि पकोड़ों के लिए जो है ना आलू वगैरह काट रहे हैं। उनको पकोड़े बनाना अच्छा लगता है, वो हमेशा ही रमज़ान में जो है ना ज़्यादातर वही पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चना चाट बनानी थी, और चना चाट के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला तैयार किया। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली, नमक डाला, और काला नमक डाला, और उसके बाद जो है ना मैंने धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला, और पानी डाल के ना तो मैंने थोड़ा सा ना इसका मसाला बना लिया था। टमाटर, खीरा और प्याज भी मैंने काट लिए थे। चना चाट जो है ना वो हादी को पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला पैन में, वैसे ना हो तो फिर दूसरा हल्का सा डाल दें। तो उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला, और जो है फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, और इसको मैंने भून लिया। उसके बाद जो मैंने मसाला तैयार किया था
ये डाल दिया और मसाले को भी मैंने जो है ना अच्छी तरह भून लिया था। अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे मैं दूसरी बनाती हूँ, मतलब कि वैसे ही इसमें सारे चीज़ें काट के डालती हूँ। तो ये मैंने रेसिपी देखी थी तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं तो कैसी बनती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनी थी चना चाट। तो खैर उसके बाद मैंने पानी डाल के ना तो थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जामी शीरी, और जामी शीरी मैंने जो है ना बनाया ना, तो अभी इसको ना मैंने ठंडा नहीं किया था, मतलब बर्फ़ नहीं डाली थी। वैसे मौसम तो अभी इतना मतलब कि वो वाला नहीं है कि ठंडा दिल करे, लेकिन फिर भी ना, फिर जब मैंने बना लिया था ना तो सब ने कहा कि थोड़ी सी बर्फ़ डालो तो फिर मैंने डाल दी थी, फिर अच्छा लग रहा था। तो खैर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जब पानी जो है ना वो ड्राई हो गया तो मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी वो मैंने डाल दी थी और पका लिया था चनों को। तो जब वो ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने जो आलू बॉयल किए थे वो डाल दिए, और खीरा, प्याज और टमाटर जो मैंने काट के रखे थे सब डाल दिया था। और थोड़ी सी जो है ना मैंने इमली की चटनी ऊपर भी डाल दी थी। तो ये इतनी मज़े की बनी थी। और थोड़ा सा मैंने सूखा हुआ पुदीना था मेरे पास तो वो डाल दिया, तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आ गया। और उसके बाद फिर मैंने एक लेमन भी ऊपर निचोड़ दिया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो पकोड़े बना, तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि रोज़ा जो है वो हमने इफ्तार कर लिया था और मेरा भाई भी आ गया था। तो पकोड़े तो बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने थोड़ी सी चना चाट का खाई थी। वैसे मुझे जो है ना पकोड़े अच्छे लगते हैं, पकोड़े और थोड़ा सा पानी हो, बेशक सादा हो, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो खैर इफ्तार हमने कर लिया था और उसके बाद मेरे सर में अभी तक जो है ना दर्द था जो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। तो खैर मैंने फिर चाय बनाई और चाय वगैरह पी। तो उसके बाद जो है ना फिर थोड़ा सा सर में जो है ना वो दर्द मतलब कि हल्का हुआ, क्योंकि शहरी में भी लस्सी पी थी ना, चाय नहीं पी थी। फिर सारा दिन भी चाय नहीं पी, तो अब मुझे भी आदत हो गई है ना चाय पीने की, तो इसलिए। तो खैर चाय जो है ना वो फिर लाजमी बनती है। वैसे शहरी में भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो चाय भी पी लेते हैं, लेकिन आज फिर वही ना कि थोड़ी सी देर हो गई थी तो फिर बस उन्होंने लस्सी ही पी थी। तो बस मेरे सर में दर्द था, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी सी आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।